So I was mentioning कि कौन सा famous slogan था during 1971 when this war was being fought. So that was Amar Sonar Bangla. So this is there. ये वाला मानसी Which one? ऊपर कर, मैं ले लेता हूँ ये। हाँ, पॉलिटिशियन टेक लीडर्स गैदर फॉर यूके's AI समिट। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि हाउ वी कैन डिसाइड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द AI एंड राइट नाउ अगर आर्टिकल में देखा जाए, चाइना वाज विलिंग टू इनहांस डायलॉग ऑन द कम्युनिकेशन ऑन द इन द AI सेफ्टी। और हाँ, चाइना इज ऑल्सो established in the October, which is called for the global AI framework in the BRI forum। वैसे कि चाइना ये बोल रहा है कि ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क आना चाहिए, एक सस्टेनेबल और एक यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए लॉज रिगार्डिंग द एआई। अगर जैसे यूएस बोलते हैं वैसे वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एआई विल इम्पैक्ट ऑल द कंट्रीज, और जैसा भी आपका आइडियोलॉजी रहे वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही। तो आई थिंक दिस शुड बी डन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट है, तो उसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, तो उसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके रेगुलेशन के लिए वी आर ट्राइंग कि एक कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड रहे ऑफ रेगुलेटिंग दिस टेक्नोलॉजी। और एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया पर जैसे गति शक्ति यूनिवर्सिटी है, वैसे ही यहाँ पर यूएस विल हैव इट्स ओन एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। तो इंडिया को भी सीखना चाहिए वैसा एआई से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि जो भी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में रहे, गवर्नेंस रहे, उसका डेटा प्रोटेक्शन रहे, या फिर लॉज रिलेटेड है, उसका फॉर्मुलेट किया ना जाए एआई से रिलेटेड। तो एआई से स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी वो हो सकेगा इंस्टीट्यूट से। तो इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करनी चाहिए अलग से, बस। ठीक है। So purchasing managers index points to ये manufacturing। एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मानसी, हाँ, शॉर्ट में, एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ। सो यहाँ पे हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है टू 8 मंथ लो लेवल पे। आसान भाषा में इसको, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ ये परचेजिंग मैनेजर वाली। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का क्या पर्पस है, या जो नेम है कि परचेजिंग मैनेजर्स जो रहते हैं फैक्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, वो रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में हेल्प करते हैं। सो अगर वो रॉ मटेरियल परचेजिंग एक्टिविटी में जितना अमाउंट वो प्रोक्योर कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, अगर वो अमाउंट ही लेस हो जाएगा, मतलब रिड्यूस होता जाएगा या लेस प्रोक्योरमेंट देखी जाएगी, तो पीएमआई का नंबर भी कम होगा। तो वो अल्टीमेटली, हाँ। अगर हम सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स की बात करें उसके, तो वो अल्टीमेटली ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो आउटपुट रहेगा, उसमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सो दैट इज हाउ इट तो इज। बेसिकली इट इज डीलिंग विद द रॉ मटेरियल हाँ, रॉ यूज्ड इन द मटेरियल, इंडस्ट्रीज। हाँ। फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और इट इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये एक जनरल तो ये जो आइडिया। नंबर है 55.5 57, इसका नंबरिंग कैसा होता है? नंबरिंग में ये है कि अगर इट इज अबव 50, तो इट शोज हम्म। देयर इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है। बट अगर अब इसको हम कंपेयर हाँ। करेंगे, क्योंकि सितंबर में इट वाज 57.6 एंड अभी जो हमने रिकॉर्ड किया है दैट इज 55.5, तो वो तो हमें डिक्लाइन ही शो करेगा ना। बट इफ इट इज रिकॉर्डेड अबव 50 तो इट शोज एक्सपेंशन, एंड इफ इट इज बिलो 50 इट तो मीन्स हाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है या। जनरल ट्रेंड है अब 50 वाला, उसमें एक्सपेंशन होगा। हम्म। लेकिन अगर देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि आज 6% ग्रोथ है तो कल हम्म। 5.5 हो सकता है, लेकिन ग्रोथ है, लेकिन हाँ, कम हुआ है ग्रोथ। कम। वैसे ये है कि हम्म। 55.5 विच इज लेस देन 57.6, हम्म। लेकिन ग्रोथ तब भी है। हाँ, ग्रोथ, हाँ तब भी, हाँ, क्योंकि इट इज हाँ। अबव 50। हाँ अब, हाँ अब। सो अगर हम इस स्टेप की बात करें, जो ₹2000 नोट्स के आरबीआई ने डिसीजन लिया था कि विल हैव टू डिपॉजिट, या तो आप एक्सचेंज करा सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। सो एक ये डेटा तो ये है कि मोर देन 97% और जो ₹2000 नोट्स थे दे हैव बीन रिटर्न्ड बैक टू द आरबीआई, आरबीआई रिसीव कर चुका है। सो वी सी की
इसके पीछे पर्पस क्या था ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ₹2000 नोट्स जब डिमोनेटाइजेशन हुई ड्यूरिंग 2016? सो मेन पर्पस उस टाइम पे ये था कि जो लिक्विडिटी क्रंच होगा बिकॉज ऑफ दैट डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज, इसलिए हमने ₹2000 नोट को इंट्रोड्यूस किया था। एंड नाउ आरबीआई फील्स कि जो मेन पर्पस था ऑफ मीटिंग द लिक्विडिटी या लिक्विडिटी क्रंच नहीं होना चाहिए, वी हैव मेट दैट। एंड अगर हम डेटा भी कंपेयर करते हैं उस टाइम पे जो लिक्विडिटी थी एंड द लिक्विडिटी दैट वी हैव राइट नाउ, सो दैट इज कंपैरेटिवली हायर। जो उस टाइम पे नोट्स इन सर्कुलेशन थे एंड करंट टाइम पीरियड में जो है दैट इज in a higher amount, a higher level पे। So RBI now feels कि the purpose has been met, so that is why this decision has been taken to withdraw ₹2000 note, and इसको हम demonetization नहीं बोलेंगे। So this needs to be made very clear, and ₹2000 notes legal tender नहीं होंगे अब से। So sorry, they would be a legal tender। आरबीआई ने इसको रिआइटरेट किया है इस चीज को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि दिस इज ऑल्सो एक तरीके से डीमोनेटाइजेशन की तरीके से लोग इसको देख रहे थे, तो दैट इज नॉट। मानसी, इसमें ये ना डिफरेंस कि डिमोनेटाइजेशन में कि उसी रात से जीरो वैल्यू रहता है। हाँ, जीरो इसमें वैल्यू। आरबीआई ने यूज किया कि कैसे कैसे 2000 नोट्स जो वापस आएगी बैंक में, तो उसको वापस री इशू नहीं किया जाएगा, उसको हाँ। डिस्ट्रॉय करके कुछ और नोट्स बना दिया जाएगा, ना 500 100 बना दीजिएगा। और जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है वो हम्म, धीरे धीरे उनका वैल्यू जो है ना घटते रहेगा, और नंबरिंग भी घटते रहेगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, इसलिए नंबर। वो हाँ। बेसिकली स्लो डिमोनेटाइजेशन है। डिमोनेटाइजेशन नहीं बोलेंगे, स्लो रिमूवल है बेसिकली, हाँ, मतलब उनको एक बस तरह। सिस्टम से अभी रिमूव किया, ताकि बट ऐसा पैनिक नहीं नहीं हो कि वो, सिस्टम हाँ, के अंदर लीगल में। टेंडर नहीं रहेगा। लीगल टेंडर वो स्टिल रहेगा, मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा हाँ कुछ हाँ। देखा गया लिक्विडिटी क्रंच हुआ, तो स्टिल हम्म, मतलब आरबीआई उनको फिर से री इशू कर सकता है। दिस कैन बी सेड, मतलब ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि लीगल टेंडर वो है अभी भी। हाँ ठीक। लेकिन कम ही चांस है रीइश्यू करेगा, मतलब 200 हाँ। नोट्स। अब वो तो एक्सट्रीम सिचुएशन ही होती है कि, हाँ हाँ। क्योंकि वो तो डिमोनेटाइजेशन वाली एक्सरसाइज थी ना, तो वो तो मैसिव हम्म। स्केल में थी, तो इसलिए दैट वाज अ पॉसिबिलिटी, तो इसलिए दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। Ashik, now we can take up Indian Express newspaper, so we can start with that. ओके वन से। Now we are taking up Indian Express, starting with the first one we have already talked about कि जब इसका जजमेंट आएगा तो we will discuss in detail on the electoral bond. Certain Apple teams to prove snooping alert. और इसमें ये है कि 2 दिन पहले एप्पल के द्वारा एक मैसेज आया था हर एक ऑपोजिशन लीडर को और बहुत प्रोमिनेंट लोगों को भी, सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, कि आपका जो मोबाइल फोन है, दे आर बीइंग टैप्ड, दे आर बीइंग अटैक्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉट पर्टिकुलर द इंडियन गवर्नमेंट बट आल्सो एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो अपोजिशन पार्टी ने कहा कि क्या ऐसा है, सही में है? और उन्होंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी में लेना चाहिए दोनों कंपनी का भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी। तो उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला एप्पल को कि आप एक तरह से कोऑर्डिनेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। एंड सर्टेन जो इंडिया का प्राइमरी गवर्नमेंट नोडल एजेंसी है रिगार्डिंग द अलर्ट सिस्टम और स्पेसिफिक जो भी क्राइसिस होता है रिगार्डिंग द साइबर अटैक, उसमें सर्टेन मेजर्स यूज करते हैं। तो सर्टेन प्लस एप्पल की टीम दोनों अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे स्नूपिंग अलर्ट को। मान से कुछ बोलना है नहीं Ashik, we can move forward. इसमें? हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि कैसे पंजाब में धीरे धीरे फार्म फायर्स कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 2000 फार्म फायर्स हैज बीन सीन फ्रॉम द नासा सैटेलाइट, तो इट इज हाईएस्ट। तो कैसे इसको रिड्यूस किया हम लोग, डिसीजन मेकर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। स्टबल बर्निंग के अराउंड क्या पॉसिबल हाँ, उसका यूसेज हो सकते हैं, देख चुके हैं। एक और एक ये शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड गैजेट, हाउ गैंग hacked and stole and sold 200 cars to make 50 crore rupees.
तो देखा जाता है कि जैसे जैसे हम लोग हाई एंड टेक्नोलॉजी व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी गाड़ी यूज किया जाए, जैसे होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर हो गया, फॉर्च्यूनर क्रेटा ठीक है, लेकिन मॉरिस गैराड का जो एमजी हेक्टर हो गया, हेक्टर प्लस हो गया, उसके अंदर में जो हाई टेक टैबलेट यूज किया जाता है कि आप मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, लॉकिंग मेथड या फिर ब्रेकिंग मेथड, सब चीज। तो कैसे हैकर इसको क्रैक करते हैं और दे स्टोल द व्हीकल। तो ये क्या दिखाता है मानसी, कि हम लोग ज्यादा सिक्योर हो रहे हैं यूज ऑफ विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, की कम सिक्योर हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे भी जो हैकर्स देखे गए हैं, दे आर यूजिंग sophisticated software technology. So हम्म। even जो हमारे hackers हैं, they are skilled enough, ये हम बोल सकते हैं, but फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, अगर अब जो सेफ्टी की बात करें कि वी आर यूजिंग, या हमारा डिपेंडेंस जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सो इज दैट रियली मेकिंग अस सिक्योर, या सी दोनों चीजें रहेंगी ना। बात यही आती है कि आप इस चीज को रेगुलेट कैसे करोगे, क्योंकि क्राइम्स भी होंगे अराउंड दिस, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स, तो कंपैरेटिवली दे आर हायर कंपेयर टू द नेगेटिव्स, क्योंकि नेगेटिव्स दे आर रिलेटेड टू, वी कैन से कि क्राइम ही हो सकते हैं, जो व्हीकल्स हैं उनको स्टोल ही किया जाता है। सो यहाँ पे एक्टिवनेस एंड रोबस्टनेस ऑफ आवर पुलिस सिस्टम वो हमें हेल्प कर सकते हैं इन टैपिंग इनटू दीज क्राइम्स एंड प्रिवेंटिंग देम। बट जो बेनिफिट्स रहेंगे कार में, प्रोवाइडिंग देम मोर एफिशिएंसी, या जो एडवांस्ड फीचर्स है, आप जैसे बोला कि यू कैन एक्सेस इट थ्रू योर मोबाइल फोन ऑल्सो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट में ही रहता है मेजरली। मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो आजकल जो गाड़ी आ रही है, तो उसमें एक मैनुअल सिस्टम भी, एक सेफ्टी एज अ सेफ्टी होना चाहिए, कि आप दोनों से खोल सकते हैं, और एक तरह से आपके पास पास कोड आएगा मोबाइल फोन में तभी खुलेगा गाड़ी, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ नया तरीका करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर रहेगा तो आप गाड़ी इतना मेहनत से खरीदते हैं या फिर यूज करते हैं, तो ऐसे होंडा हो गया, क्रेटा हो गया, i20, फॉर्च्यूनर, ये सब भी लूट ले रहे हैं। तो आई थिंक नो, लीव योर बैग इन अ स्मार्ट लॉकर। 20 रुपीज में आप मेट्रो स्टेशन में रख सकते हैं। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है, जिसमें सिटिंग एमएलए have been have given their asset worth on the newspaper, सोर्स है एडीआर। तो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म सही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनका 30,000 रुपीज एसेट है और इनका 50,000 रुपीज एसेट है। क्या ये पॉसिबल है मानसी? 30,000, 50,000 रुपीज एसेट? हो भी सकता है, वी कांट डाउट दिस, बिकॉज अगेन ये एक ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि ये 30,000 तो। करेक्ट। न्यूज़पेपर में देखो, हमें हाँ। जनरली देखने को मिलता है पॉलिटिशियंस विद हाईएस्ट एसेट्स। सो ये हम्म। बेसिकली ये ही शो कर रहे हैं जो 5 एमपीज हैं, एमपीज विद द लोएस्ट एसेट्स, सॉरी एमएलएज विद द लोएस्ट एसेट्स। सो इट माइट बी पॉसिबल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही। ऐसा हो सकता है कि जो उनको जो मिलता है, फॉर एग्जांपल एमएलए का सैलरी मिलता है, वो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, पूरा हम्म। का पूरा खाने पीने से उड़ाती है। हाँ। कोई एसेट ओन नहीं किए, ये दिखा सकते हैं। 43 लाख ठीक है, ये रीजनेबल अमाउंट है एक तरह से, जो होता है होना ही, क्योंकि सैलरी अच्छा खासा रहता है, 2 लाख से ऊपर रहता है जो एमएलए का। तभी आपका 30,000 रुपीज एसेट है, तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन इंटेंशन सही भी हो सकता है। गवर्नमेंट टू डेप्यूट नेशनल लेवल मॉनिटर्स टू ओवरसी द लाइव स्टॉक स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो लाइव स्टॉक में जो स्कीम है, फॉर एग्जांपल नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, लाइव स्टॉक में इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल वो बोवाइन, फिर आपका गोट हो गया, और बाकी सब भी, डक पोल्ट्री भी तो आई जाएगा लाइफ स्टॉक में हम्म। मानसी। हम्म।
हाँ उसी में है। तो इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उनका फर्टिलिटी रेट कैसा हो, उनका प्रोडक्टिविटी कैसा हो, साथ ही क्वालिटी कैसा हो, मीट का भी, मिल्क का भी, और एग का भी। तो ओवरऑल एक्सेस करने के लिए जो भी स्कीम दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके तहत गवर्नमेंट विल डेप्यूट नेशनल लेवल मॉनिटरिंग स्कीम. It will also determine the villages' views on the program and their suggestion. फिर इंसेंटिव भी दिया जाएगा, टेक्निकल टेक्नीशियन फार्मर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सेम चीज़ें, वैक्सीनेशन किया जाएगा. नेशनल टाइप लाइफ स्टॉक डिजिटल मिशन, नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन, उस पर अपडेट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल SBM जैसा, स्वच्छ भारत अभियान जैसा, कि कहाँ कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसे हुआ है. तो इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म. तो डैशबोर्ड भी दिया जाएगा इस पे. और livestock sector has been growing at a compounded rate of 7.93%. Output of total livestock sector is approximately 15 lakh crore, 14.5 lakh crore. तो औशिक, हमारे जो पूरी लाइक एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री है, मेजर प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? I think there are three problems with respect to animal husbandry. First is the disease and the use of high number of antibiotics in the animal husbandry. It impacts the life and quality of the poultry and to be livestock. Second is the uh, lack of awareness among the uh, people regarding how to maximize the production in the livestock. Third is the preserving of the local breed. ये भी एक प्रॉब्लम है. We are basically importing high quality breed from outside, but they are not suitable for India type environment. तो हम लोग उस पर ध्यान देना चाहिए. लेकिन है मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जिसमें इंडिजिनस ब्रीड गाय का या फिर इसका भी, भैंस का भी, ब्रीड पे, हाँ. काऊ एंड बफेलो, उनको बढ़ावा दिया जाता है थ्रू यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो दीज ऑल द स्मॉल स्टेप्स. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या मिशन है उसमें. नेशनल डेवलपमेंट फॉर डेयरी डेवलपमेंट और लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. इसके तहत में भी डिजीज कैसे कंट्रोल किया जाए थ्रू ऑर्गेनिक मेथड और साथ ही साथ वैक्सीनेशन मेथड. वैक्सीनेशन सही होता है, आप उनके, इट इज ए प्रिवेंटिव क्योर. लेकिन आप जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं उससे एक हार्मफुल एक क्रिएट होता है, उससे बायो एक्यूमुलेशन होता है, जिसमें जो एज अ कंज्यूमर हम लोग उस पर भी इम्पैक्ट करता है हेल्थ सिस्टम पर. हम लोग भी एक तरह से टीबी रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हाँ हो जाता है. एंड अगेन डेडिकेटेड मिनिस्ट्री भी है फॉर अगेन एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज हाँ. डेयरी. मोदी एंड हसीना फ्लैग पढ़ चुके हम लोग. फिर we have already talked about the ethics panel and how they are formed and how they ensure that accountability of the MP is maintained in the parliament. We have already talked about the Mumbai's pollution and how increasing of the air quality index. Approximately 200 to 300 हो रहा है मुंबई में भी, as comparable to दिल्ली. कैसे इसको रिड्यूस किया जाए? Arab countries are united on this. No more transfer displacement by Israel. तो इसी कारण है कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है, इट इज ऑलवेज सपोर्टेड द टू स्टेट सोल्यूशन बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टाइन, बिकॉज इंडियाज पॉलिसी इज अ वेरी मैवरिक एंड pragmatic one in the Middle East. It needs the support from the Arabic countries because of the energy security and also the remittance because of the employment of our people in Arabic countries, as well as the importance with respect to the uh, other field, strategic field,
in the Middle East. Whereas with respect to Israel, we need technology, agriculture input, defense technology, etc. So we play both the sides basically. और वन जो मेजर चेंज हमें देखने को मिला इन आवर फॉरेन पॉलिसी इज द डीहाइफनेशन ऑफ द टाइज बिटवीन इजराइल एंड मतलब इंडिया टाइज विद इजराइल एंड पैलेस्टीन. तो दिस इज वन चेंज जो ऑफ लेट हुआ है. earlier like it was ki if we are visiting Israel then it was important, yeah, it was so important ki we visited even the Palestinian Authority as well. Maratha reservation demand underlying the fundamental contradiction in New India private sector led story. तो सरकारी नौकरी where हाँ obvious बात है कि Maratha reservation is asking for the reservation in the government sector because private sector do not have any reservation policy. तो ये तभी पॉसिबल है, ये बोलना चाह रहे होंगे कि जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी हो और एक तरह से जॉब जो फॉर्मेशन हो प्राइवेट सेक्टर में कम हो, और गवर्नमेंट सेक्टर इज सीन एज अ जॉब सिक्योरिटी मेथड फॉर द पीपल, तो इसी कारण उनका रिजर्वेशन का जो कंसर्न है वो बढ़ते जाता है. यही होगा मतलब इसमें. तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्रीज करना चाहिए जॉब, और तभी जाके ये रिजर्वेशन का डिमांड कम हो सके. We have already talked about the snooping of opposition leaders' mobile phone. Yes. तो औशिक टैपिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? लीगल है अंडर द आई थिंक इट इज द टेलीग्राफ आईटी एक्ट. एक्ट. नहीं, टेलीग्राफ एक्ट, हाँ हाँ टेलीग्राफ एक्ट 1885, हाँ सही. उसके अंदर में आपको साइन चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी का एंड अबव, तभी आप टैप कर सकते हो. तो आई थिंक एवरी टैपिंग रिक्वायर्स द सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी. If he or she possesses threat to the national security or public order, then the phone can be tapped. और ऐसे तो टैप होते ही होगा, मतलब पता नहीं. आई हैव नो आइडिया अगर पूछा जाए तो. लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी चेंज, ये भी हो सकता है. टैक्स ट्रीटी जो प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग बात किए थे एक कर्न का जो था इशू 2011-12 में, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, मानसी, उसमें हार गए थे भारत सरकार. कैन एनर्जी था ना, कर्न एनर्जी क्या था वो? हाँ, कैर्न एनर्जी, CAIRN. हाँ CAIRN है, हाँ. तो उनके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया था और उसमें भारत सरकार हार गई थी. उनको वापस पैसा देना पड़ा, ओवरऑल $1.2 बिलियन के अराउंड. तो ये दिखाता है टैक्सेशन ट्रीटी है अराउंड द वर्ल्ड में क्या क्या एरियाज में. ई कॉमर्स टैक्सेशन पे है, डिजिटल टैक्स पर है, मिनिमम टैक्स पर है इशू, और ऐसे इक्वलाइजेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स, वो उस पर भी है. तो एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए, तो उस पर भी सहमति नहीं बन पाता है हर बार. मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की भी बात की जा रही है, दैट इज हाँ आल्सो मिनिमम कॉर्पोरेट सपोर्टेड टैक्स. बाय OECD. नो वन वे टू विन wars. Role of air power in Gaza and Ukraine holds lesson in multi approach necessary to. हाँ अच्छा बात है. मैंने बात है कि both we have seen that use of air power is very critical for the winning of the war. लेकिन देखा गया है फ्रॉम द यूक्रेन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम यूक्रेन एग्जाम्पल एंड ऑल्सो फ्रॉम द गाजा एग्जाम्पल, कि हाउ द एयर पावर कैन बी यूज्ड बट इट कैन नॉट डिसाइड हु विल विन द वॉर, because the war get intensified and it can prolonged due to the ground invasion और ground जो भी war होता है वो खींच जाता है. तो आई थिंक डिफरेंट पॉज होता है, ये इनका और भी दिया हुआ एयर मार्शल का है, ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर के ऊपर दिया हुआ.
तो प्लस हमने से बात की थी ना, में वहां यहाँ से पे आपने लिखा हुआ है कि साइबर एस्पेक्ट भी है इसका, ग्राउंड एस्पेक्ट भी है, तो हर ग्राउंड, एक तरह से यूज कर। हाँ, और बोलिए, प्लस आप जो कोई भी, बोलिए। हाँ, वॉर होता है कि इट इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो आप अगर इनडेफिनेटली डिस्प्रोपोर्शनेटली एयर पावर भी यूज करते हो तो एक कंट्री के लिए उसके भी कुछ रेpercussions रहते हैं। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू विनिंग अ वॉर। सो उस पर्सपेक्टिव से भी अगेन आप किस हद तक एयर पावर को यूज करने वाले हो इन अ वॉर, दैट आल्सो इट इज डिटरमाइंड बाय दीज फैक्टर्स आल्सो। और एक और मानसी, एक और एक अच्छा रहा है, कमेंट्री रहा है, कि एयर पावर विल डिसाइड कि हाउ विल यू मैनेज कंट्री आफ्टर द वॉर। अगर आप ज्यादा एयर पावर यूज कर दोगे तो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हाँ, जो पोस्ट वॉर रिकवरी है ना, उसमें दिक्कत होगा। तो घूम फिर के आप वापस बैक टू स्क्वायर वन पर आ जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर विनिंग द वॉर यू नीड समवन टू कंट्रोल द रीजन एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द पब्लिक, or give them any opportunity for jobs, healthcare, etc. But if you're using air power too much, then the country will be destroyed and future prospect of peace will also be harmed. तो मतलब ये भी एक इशू हो सकता हाँ। है लॉन्ग टर्म। फिर टीरिनी ऑफ प्रोडक्टिविटी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि 70 आवर्स अ वीक जो है वो क्या यूजफुल है। तो हम लोग बात कर चुके थे इसके ऊपर। China begins nationwide population survey amid first drop in 6 decades। पहली बार चाइना का जो पॉपुलेशन है उसमें डिप आया है, तो उसने उन्होंने स्टार्ट किया फिर। यमन में हूती है, हिजबुल्लाह हो गया लेबनान, और हमास हो गया गाजा। Basically, Mansi, we have already seen that Arctic is very important for every country. So I want to ask you that why Antarctic is important? Antarctic क्यों important है हर कंट्रीज के लिए? कि आर्टिक्स तो पता ही। सी फर्स्टली तो it is a part of global common as far as like I know। अंटार्कटिक को अगर हम बात करें, then I would say कि from the perspective of resource availability, because we are seeing कि ice is melting, तो the opportunity of going into the research of this particular area of finding कि और क्या possible minerals जो हमारे बेनिफिट, मतलब हमें बेनिफिट कर सकते हैं, दैट इंक्रीजेस। तो इसलिए दैट इज वन थिंग कि हम रिसर्च स्टेशंस वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज। एंड प्लस अगेन ये एक तरीके से फाइट स्टार्ट हो जाती है कि अगर सपोज जो इनिशियल मूवर एडवांटेज रहता है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए बाकी कंट्रीज भी दे डू नॉट वांट टू स्टे बिहाइंड। तो एक तरीके से ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वी सीइंग मल्टीपल कंट्रीज एंटर इनटू दिस रेस। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी आर सीइंग कि वहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी लो। तो अगर आपको लाइक आई वाज गोइंग थ्रू वन आर्टिकल, उसमें स्पेसिफिकली सीड प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीड बैंक्स जो हैं, बिकॉज दैट रिक्वायर्स वेरी लो टेम्परेचर, तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो आपको अंटार्कटिक में मिलती हैं। सो सच टाइप्स ऑफ बैंक्स आर आल्सो बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अंटार्कटिक। So these are some of the reasons why it is important in countries they are trying to establish their research stations there। हाँ, भी बोल सकते हैं। 3 एरियाज हो गए बेसिकली, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस हो गया, वो एक्सप्लोरेशन मिल सकता है वहाँ पर। और दूसरा दूसरा होगा कि कोऑपरेशन मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिक, कि कैसे क्लाइमेट चेंज को डील किया जाए और कैसे हम लोग रह सकते हैं इन द वेरी स्टार्क डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो वो 3 4 एरिया। तो इसमें बोल सकते हैं कि अंटार्कटिक से रिलेटेड कोई इंडिया के पास पॉलिसी है मानसी? नहीं, पॉलिसी तो नहीं है, लाइक वी आर नॉट हैविंग ए स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर दिस। बट जो हमारे रिसर्च स्टेशन है, लाइक कितने रिसर्च स्टेशन, आई थिंक वन इज भारती which is located there, हम्म। and Himadri is also there or not, I don't like exactly, I'm not 100% sure कि और कौन से stations वहाँ पे हैं। That we have to look into। अगर आपको पता है तो you can mention, औशिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मानसी, वहां पर हम लोग पास उसके लिए डील करने के लिए पॉलिसी है हम लोग के पास। अंटार्कटिक एक्ट आया है जो बात करता है कि पीसफुल यूज होना चाहिए अंटार्कटिक का, और वहां पर न्यूक्लियर वेपन या फिर कोई भी एज अ ह्यूमन मैड मैप बोलते हैं ना, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्कशन, तो वो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए अंटार्कटिक में। तो अंटार्कटिक के लिए पॉलिसी है मानसी, एक्ट है।
ठीक है। इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 में आया था ये। और दूसरा कि आपको कैसे याद करना है, आपको याद ही करना है अगर साउथ का, तो आप बेसिकली बात करें कि दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण तो दक्षिण मतलब साउथ होता है, अंटार्कटिक साउथ में है, दक्षिण गंगोत्री हो गया। और हिमाद्री क्यों है, हिमाद्री कहाँ पर है, हिमाद्री बेसिकली हिमालय हो गया। तो हिमालय बेसिकली कहाँ पर है, नॉर्थ में इंडिया का, तो समझ गया। नॉर्थ में मतलब आर्टिक में। हम्म। ठीक है, ठीक है। ऐसे याद करें। और दूसरा क्या, मैत्री और भारती, तो हम्म। मैत्री भारती है दक्षिण गंगोत्री। हाँ, ये ठीक हो है। गया अंटार्कटिका में। और हिमाद्री नॉर्थ में होता है तो हाँ, इसलिए आर्टिक में। आर्कटिक में हो गया। और एक और पॉइंट की, औशिक, डू वी हैव स्पेसिफिक ट्रीटी आल्सो, कोई ऐसी ग्लोबल ट्रीटी फॉर। एंटार्क्टिक ट्रीटी है वहाँ पर। एक बार सर्च कर ले तो 1959 में हुआ था। हाँ, एंटार्क्टिक ट्रीटी है। इट इंश्योर्स दैट एंटार्क्टिक इज यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, प्रोहिबिट मिलिट्री एक्टिविटी एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंकरेज फ्रीडम ऑफ साइंस। तो डीमिलिटराइज जोन होना चाहिए। और इट हम्म। इज अ बाइंडिंग ट्रीटी ऑन एवरीवन। ठीक है। तो इट वाज साइंड इन 1957 इन वॉशिंगटन। तो ये इंडिया पास एंटार्क्टिक एक्ट 2022। तो इंडियाज ओन कार टी सेल थेरेपी, तो मैं लेता हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ उसको हम्म। कि बेसिकली कार टी सेल थेरेपी है क्या। तो मेरे अनुसार अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो आपके आपको कुछ हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ भी डिजीज हुआ है, तो आपका जो प्लाज्मा है वो लिया जाएगा और उसके अंदर मॉडिफाई करके वापस से प्लाज्मा आपके अंदर दिया जाएगा, या फिर किसी और का प्लाज्मा लिया जाएगा, उसको मॉडिफाई करके आपके अंदर प्लाज्मा दिया जाएगा। उसी कारण उसी को कार टी सेल थेरेपी है, ये सेल थेरेपी है बेसिकली। तो कार टी is a revolutionary therapy that modifies immune cells, specifically T cell, by turning them into potential cancer fight। हाँ, फिर कैसे करते हैं कि वे जेनेटिकली मॉडिफाई, तो जेनेटिकली मॉडिफाई वर्ड है यहाँ पर, किसी से उठाया जाएगा उसका प्लाज्मा से और सेल निकाल करके उसको मॉडिफाई किया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाई, वापस से ब्लड से थ्रू आपको ट्रांसफ्यूज किया जाएगा आपके अंदर में। तो हम्म। कैंसर लाइक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, इसको डील करने के लिए होता है। केमोथेरेपी अलग एग्जाम्पल है, लेकिन केमोथेरेपी में होता है कि बॉडी जो होता है वीक हो जाता है लॉन्ग टर्म में, तो उसका जो रिपरकशन है बॉडी के अंदर इम्पैक्ट है वो ज्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू कार टी। तो कार टी, लेकिन अभी क्या है, कार टी बहुत ज़्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू केमोथेरेपी। तो कार टी अभी नया टेक्नोलॉजी भी है, तो इसलिए इसका चूजेस, तो इसको डिटेल में लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कार टी जीन थेरेपी, तो बेसिकली जीन थेरेपी है, डेवलप्ड इंडिजिनसली इन इंडिया बाय इम्यूनो एक्ट कंपनी, इंक्यूबेटेड एट आईआईटी बॉम्बे। और जो प्रोटीन है वो एक तरह से फाइट करता है कैंसर सेल, and it recognizes and attach themselves to the cancer cell and start process of elimination। तो बेसिकली जो टी सेल है, टी सेल और बी सेल तो हमने बात किए थे कोविड-19 के समय में। तो टी सेल बेसिकली अटैक करता है एंटीजन ये सब के अगेंस्ट में जाकर के, तो वो फ्लैग आउट करता है कि ये कैंसर सेल है और चिपक करके उसको मारना स्टार्ट करता है। तो ये कार्टी हो गया बेसिकली। फिर इवन सम डेवलप कंट्री डो नॉट हैव इट, फॉर एग्जांपल यूएस यूरोप के पास नहीं है, इंडिया के पास लेकिन है। अब हाँ, कहाँ यूज किया जाता है, बेसिकली दोज पीपल को उनको यूज करता है जो दे हु डज नॉट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लाइक केमोथेरेपी। जहाँ पर कैंसर रिलैप्स हुआ है तो वापस से कैंसर आ जाता है, तो केमोथेरेपी नहीं उन पर ठीक से हो पाता है या फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाते ठीक से, तो इस पर यूज किया जाता है। तो कैसा है, तो मैंने बताया था कि इट स्टार्ट्स विद द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, हाँ सही है। उसके बाद डोनेशन ऑफ ब्लड बाय द पेशेंट एट द ट्रांसफ्यूजन सेंटर। अब ब्लड को लिया जाता है लैब के अंदर में, टी सेल उसमें से निकाला जाता है प्लाज्मा में से, अब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद सेल को वापस से क्लिनिक के अंदर में दिया जाता है और क्लिनिक के अंदर फिर पेशेंट को वापस से ब्लड दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जाता है टी सेल, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, और फिर हर बार 10 दिन के अंदर में री इन्फ्यूजन करना पड़ता है, हर बार 10 दिन के अंदर में। उससे क्या होता है कि 70% ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, और उससे जो केसेस है वो घटते रहते हैं। ये तो आप समझ में आ गया मासी आपको। हाँ, ये क्लियर है। हम्म, हम्म। अब ये प्रवेश को बताने के लिए कर रहे थे, अगर हम्म। वो सुनेगा तो। फिर और इंडिजिनस कार टी सेल जो है, इट इज लेस इफेक्टिव देन कार टी सेल थेरेपी अब्रॉड, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बता रहा है कि इट इज लेट्स टू सिग्निफिकेंट लोअर ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटी।
तो जो बता रहा है कि ये आर्टिकल बता रहा है कि इंडिया के पास जो कार्टी सेल है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी कम है, और एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स, जो ड्रग्स जो होता है उसके कारण बॉडी के अंदर में रिएक्शन होता है, उससे चांसेस होता है कुछ और बीमारी होने का, वैसा कम होता है इसमें। हम्म। तो तो एक नीचे अवेलेबल क्या? फॉर्म का नेम मेंशन्ड है औशिक, ये दिस साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम। तो हाँ, ये साइटोकिन क्या रिलीज एक्सपीरियंस CRS। रहते हैं? हाँ। हाँ, मिनिमम मतलब कि साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम है क्या? ये होता है कि बॉडी के अंदर में प्रोडक्शन होता है वैसा वैसा सेल जो खुद का सेल को मारना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और हाइपर इन्फ्लेमेशन, विच वी हम्म। हैव सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 का जो रिएक्शन हुआ था वैक्सीनेशन का। तो साइटोकिन सिंड्रोम इसको बोलते हैं, तो इसमें कम होता है बेसिकली। अब ये कहाँ मिलता है? तो नानावती फेमस हॉस्पिटल, सब बिग हॉस्पिटल है, फोर्टिस, जसलोक मुंबई में भी, और कुछ कुछ हॉस्पिटल हैदराबाद, पुणे, दिल्ली में। करेंटली जो प्राइस है 30 to 40 लाख से कार्टी का, और अल्टीमेट गोल है कि 20 से 10 आए, तभी जाके एक्सपेंसिव कम होगा। 20 से 10 और 10 के नीचे आने से ना ठीक हो जाएगा एक तरह से कैंसर रिलेटेड भी। बिलो 10 तो इट वुड बी, हाँ, तुम स्टिल बोल मतलब सकते कि कहीं ना हाँ। कहीं थोड़ा अफोर्डेबल रह जाएगा। अब न्यू कार 9 इस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर बी सेल, ये अब कैसे करता है ये बस बताया जाता है। टी सेल नेचुरली मेड है बॉडी, हाँ सही बात है। टी हम्म। सेल होता है बॉडी नेचुरली बनाता है टू फाइट अगेंस्ट द वायरसेस एंड कैंसर सेल। टी सेल मैच्योर करता है दे स्पेसिफिक कनेक्टर, हाँ डेवलप स्पेसिफिक कनेक्टर, ठीक है। कैंसर का लिमिट एंड बिल्ड एक्सटेंड द एफिशिएंसी विद द टी सेल, लेकिन इसमें बात करें कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन को चेंज किया जाता है फ्रॉम द टी सेल, उठा करके टी सेल को उठा करके उसके अंदर में मॉडिफाई किया जाता है, वापस भेजा जाता है बॉडी के अंदर में, उसके कारण वो अटैक करके मार देते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन ओवरऑल ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है ना, आई थिंक कौशिक वी कैन कंटिन्यू इन पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। हाँ।